नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 10 जनवरी 2026 और दिन आज हो चुका है जी। आज दिन हो चुका है शनिवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसा माहौल है। तो चलिए, आजादपुर मंडी में जो भी भाव होते हैं प्याज के, वो 40 केजी आने मन के होते हैं। हमारे साथ में जुड़ गए पंकज भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी। और जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम जी मेरे प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को। थैंक जी यू सर। जी। और जय श्री राम। हाँ बहुत जी आज आवक आज दिल्ली में दिल्ली जादपुर मंडी की बता देता हूँ। पहले बता देता हूँ कि आज हमारा दिन 10 जनवरी हो गया है और शनिवार का हफ्ते का आखिरी दिन है। और बिक्री जो देखी गई है, बिक्री अच्छी देखी गई है। भाव जो है भाव रुके हुए हैं। बांग्लादेश, महाराष्ट्र, नासिक, अपना ये एमपी, राजस्थान, इनकी मंडियों में क्या पोजीशन रही और कितनी आवकें आ रही है, ये भी हम कोशिश करेंगे इस इंटरव्यू के माध्यम से। पहले दिल्ली आजादपुर मंडी से स्टार्ट कर देते हैं। दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 34 गाड़ी मात्र फ्रेश अराइवल देखी गई, जो कि कोई ज्यादा नहीं है। एक रेगुलरिटी में इसी 30-35 गाड़ियों के आसपास आ रही है। और अलवर जो है वो 4,857 कट्टा देखा गया। अलवर भी लगभग 4-5 हजार कट्टे के आसपास ही आ रहा है। तो टोटलिटी में अगर देखा जाए तो यहाँ पे दिल्ली के अंदर 60 गाड़ी प्लस 5,000 कट्टा अलवर का बिक्री के लिए है, जिसके अंदर से मध्य प्रदेश से 16 गाड़ी है, नासिक से 6 गाड़ी है, पूना से 21 गाड़ी है और गुजरात की महुआ से 2 गाड़ी है। राजस्थान की भी 3 गाड़ी आई है, जो कि नया प्याज है। क्वालिटी की बात करी जाए तो महाराष्ट्र की जो क्वालिटी है वो जी और मध्य प्रदेश की क्वालिटी है, ये 2 क्वालिटियां अभी बढ़िया पहुंच रही हैं। जो राजस्थान की क्वालिटी है उसके अंदर अभी जड़ की और पूंछ की शिकायत आ रही है। थोड़ा कच्चेपन के भी जो सिक्कर एरिया के माल है उनमें कच्चेपन की भी शिकायत आ रही है। जो राजस्थान की प्याजें हैं वो यहाँ पे दिल्ली मंडी के अंदर जो सिक्कर की प्याज है वो तो 500 से लेकर 550 रुपए बिकी है, मतलब आपका 12-13 रुपए किलो बिकी है, ऊपर में 14। और जो हमारी अदर साइड की प्याज है जिसके अंदर थोड़ा सा कच्चापन कम आ रहा है, किल्ला कम आ रहा है और जड़ कम आ रही है, वो वाली प्याजें जो है वो आप समझिए वो 14 रुपए से 15 रुपए किलो की सेल पे रही है यहाँ पे। इसके बाद महाराष्ट्र की बात करी जाए, महाराष्ट्र की क्वालिटी बढ़िया आ रही है। आप ये देखेंगे महाराष्ट्र की क्वालिटी है सारी, ये सब महाराष्ट्र के माल है बहुत जी। ये वाली जो क्वालिटी है ये मुंह बंद माल आ रहे हैं, ये देखिए आप क्वालिटी देखिए सर, मुंह बंद माल आ रहे हैं। इन क्वालिटी के पोजीशन जो है यहाँ पे खुली है 20 से लेकर आपका बहुत जी 23 रुपए किलो साइज के हिसाब से। जो मोटे साइज है दीपक जी, जो मोटे साइज है ये वाले माल जो है, ये वाले हमारे माल 20 रुपए से 23 रुपए क्वालिटी अनुसार बिके हैं। और इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे मैं बार बार बताता रहता हूँ कि ये देखे, जैसे ये जो रंग है ये गुलाबी रंग है और इसी के अंदर ब्लैक कलर आ रहा है, देख रहे हैं सर, गुलाबी और ब्लैक के अंदर बड़ा फर्क आ रहा है देखिए। तो जो गुलाबी रंग है सर, वो गुलाबी रंग थोड़ा सा प्लस में रहता है और ब्लैक कलर थोड़ा सा 1 रुपया माइनस में रहता है। जहां तक बात करी जाए जाली की, आजकल जाली का भी कस्टमर हमारे जो भेज रहे हैं व्यापारी वो पूछ रहे हैं, जाली के अंदर 50 पैसे का सेल के अंदर फर्क रहता है, 50 पैसे कम बिकता है जाली के अंदर। और जूट बैग के अंदर 50 पैसे ऊपर बिकता है। जैसे ये जूट बैग है इसके अंदर 50 पैसे ऊपर बिकता है, क्योंकि इसके अंदर छिलका पत्ती रुक जाता है, उसके अंदर जाली के अंदर छिलका पत्ती उतर जाता है। मैं आपको राजस्थान की क्वालिटी दिखाता हूँ सर दीपक जी। ये राजस्थान की जो है हमारे, ये राजस्थान की गाड़ी है, ये देखिए सर, ये राजस्थान की प्याज है। ये थोड़ा अभी कच्चेपन के अंदर प्याजें आ रही है देखिए। और जड़ जो मैं आपको कह रहा हूँ ये देखिए, ये देखिए जड़ की जो शिकायत आ रही है ना, ये अभी धीरे धीरे आप देखेंगे 15 दिन में सब निपट जाएगी दीपक जी। उसके बाद मध्य प्रदेश की जो पुरानी प्याजें हैं सर, मध्य प्रदेश की पुरानी प्याजें साइज के हिसाब से 10 रुपए से लेकर आपका 15 रुपए किलो बिकी है। बहुत बढ़िया माल जो है, फुल मोटे माल जो है वो 14-15 रुपए किलो ज्यादा रहे हैं। एक्स्ट्रा सुपर माल 16 रुपए भी बिका है। बात करी जाए नए माल की, तो नए माल की डिमांड ज्यादा देखी गई, पुराने की कम देखी गई। गुजरात के मालों की पोजीशन दिल्ली के अंदर बाबूजी, मोटे माल जो है 20 से 23 रुपए किलो खुले। मोटे मालों की फुल डिमांड है, क्योंकि मोटे माल 10% ही आ रहे हैं मंडी में और माल वैसे भी कम ही आ रहे हैं मंडी के अंदर, क्योंकि वहां पे जहाँ पे भी लोकल मंडी है, जैसे महाराष्ट्र की मंडी है, महाराष्ट्र की मंडियों में 1-2 रुपए 2 दिन से तेज देखा जा रहा है। वो क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि मोटे मालों की डिमांड फुल आसपास के दुबई वगैरह में भी करी जा रही है और यहाँ लोकल एरिया में भी करी जा रही है, साउथ में भी करी जा रही है। इसीलिए वहां पे 1-2 रुपए बाजार प्लस देखा गया। जो बाजार 15 से 18 रुपए था, वो बाजार 15 रुपए से लेकर 19 रुपए तक देखा गया। ऊपर में एक आध लॉट 19.5 भी बिक जाता है। और ऐसे ही जो हमारी मध्य प्रदेश की मंडियां हैं, मध्य प्रदेश की मंडियों के अंदर अगर हम जैसे इंदौर की बात कर लेते हैं, आज वहां पे आवक जो नया माल है 40-45 हजार कट्टा पहुंचा है।
पुराना माल जो है वो पहुंचा है 10 से 15,000 कट्टा। रेगुलरिटी में 30 से 45,000 के बीच कट्टा वहां पे पहुंच रहा है। ये एक रेगुलर आवक है वहां पे। और भाव जो है वहां पे नीचे में 10 रुपए किलो से लेकर ऊपर में 18 रुपए किलो तक खुला है। उसके बाद आपकी गुजरात की बात करी जाए तो गुजरात के अंदर भी 10 रुपए से लेकर आपका 18 रुपए किलो तक का भाव रहा है, जिसके अंदर गोली, गुलटा, चूपा और प्याजों के लॉट आ जाते हैं। महुआ मंडी के अंदर जो है 50-60 हजार कट्टे की आवक बीच बीच में आ रही थी, जो बीच में फिर अब 25,000 रह गई थी। तो ऊपर नीचे आके आ रही है। जो आप लोहड़ी के बाद, जो लोहड़ी आ जाएगी हमारी मकर संक्रांति के बाद, आके आप बढ़ती हुई देखेंगे आप हर राज्यों में। और महाराष्ट्र में भी देखेंगे आप, गुजरात के अंदर भी देखेंगे। और गुजरात के माल, महाराष्ट्र के माल यहाँ पे आप ज्यादा आते हुए देखेंगे, ना कि मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के जो नए माल है ना, मध्य प्रदेश के नए माल कम लगे हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी कम है। मगर नए मध्य प्रदेश के जो आगे मार्च में जो नेफेड की फसल आएगी मध्य प्रदेश की, वो आप अच्छी लगती हुई देखेंगे। उसके अंदर लोगों का रुझान है अभी भी। जो नए लोग हैं उनका देखिए पिछले साल नुकसान गया है, मगर जो पुराने लोग हैं वो इसके अंदर रुझान में है कि इस साल उन्हें भाव अच्छा मिलेगा। वो इस सोच के साथ जो मार्च की फसल है वो अच्छी लगा रहे हैं। बात करी जाए बाहर बांग्लादेश की, तो जैसे हमने बताया था आपको कि आईपी एड्रेस नए देने बंद कर दिए हैं। जो पुराने आईपी एड्रेस है उसके ऊपर जारी है और 40 से लेकर 58 रुपए बांग्लादेशी टका तक वहां पे भाव रहा। मगर अब फरवरी के चुनाव देखते हुए वहां पे जनवरी के बाद हमारा अनुमान ये है कि बिल्कुल ही बंद हो जाएगी वहां पे प्याज जानी। उसके बाद फरवरी इलेक्शन के बाद ही प्याज वहां पे आप देखेंगे जाती हुई। तो 1 महीने का स्टे आ जाएगा। यहाँ पे भाव की बात करी जाए, मोटे मालों के अच्छे भाव मिल रहे हैं, मीडियम माल जो मुंह बंद है उसके भी अच्छे भाव मिल रहे हैं। मेरे मध्य प्रदेश के जो भाई काला माल भर रहे हैं, उस काले माल की, मोटे माल पीछे में गाड़ी लगी थी वो 19 रुपए बिकी थी आसपास। तो उस मालों की पोजीशन यहाँ पे जो है 19 रुपए के ही आसपास खुली है। क्योंकि काले मालों के अंदर क्या है कि एक पॉजिटिवनेस ये रहती है कि वो उगता इतनी जल्दी नहीं है। आप देखेंगे काले माल जो है ना वो उगते इतनी जल्दी नहीं है। गुलाबी माल थोड़ा सा जर्मिनेशन की शिकायत जल्दी पकड़ लेती है। तो मध्य प्रदेश के मालों की भी डिमांड अच्छी खुली है। गुजरात के मेरे भाई जो गोली गुल्टा प्याज भर रहे हैं, वो आप कोशिश करिए कि अपना पड़ता देख के भरिए, क्योंकि लोहरी बाद ही पड़ते अधिकतर मंडियों के आते हैं। मोटे मालों के पड़ते आ रहे हैं इस वक्त। बांग्लादेश के ऊपर निर्भर मत रहिए, क्योंकि जो बांग्लादेश प्याज जा रही थी वो फरवरी में प्याजें हमारे हिसाब से, अनुमान से, चुनाव के कारण वहां पे नहीं जाएंगी। थोड़ा सा राजनीतिक माहौल भी वहां पे ऐसा उथल पुथल वाला हो रखा है कि प्याजे थोड़ा सा मुश्किल है इस वक्त भेजना। हाँ, आसपास जैसे दुबई, कांगो, कम्बोडिया, इन जगह प्याजे जा रही है। जो बिल्टी रेट पे जा रही थी वो रेगुलरिटी में वहां पे जा रही है। आगे भी जिसकी प्याजें निकल रही है, मैं ये उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी प्याज जैसे जैसे बनती रहे। नए प्याजों को घर पे रोकना बेकार है, नए प्याजों को तो मंडी में निकालना बेहतर है। क्योंकि जब निकलती है ना तो चमक रहती है प्याज के अंदर, तो उस प्याज को निकालना, नए प्याज को, बेहतर रहेगा। पुराने प्याज को तो हम फिर भी एक बार रोक के स्टॉक करके आराम आराम से भाव अनुसार निकाल सकते हैं, मगर नए प्याज को रोकना बेहतर नहीं रहेगा। अच्छे भाव मिल रहे हैं 20, 21, 22, 23 रुपए बढ़िया मालों के हैं, नीचे में 15 रुपए हल्के मालों के हैं। तो एक अच्छा भाव मिल रहा है और डिमांड भी अच्छी देखी गई। आप देखेंगे यहाँ पे, इधर भी देखिए सर, ये सारे आपके सब नीचे भी देखिए, सारी डिमांड अच्छी है। हाँ जी, ज्यादा नहीं आ रही है। 15 तारीख बाद ही आप गाड़ियों की आवक देखेंगे दीपक जी, है ना जी। जी, और मेरे ख्याल से भाव तो मैंने आपको सारी स्टेट्स के बता दिए दीपक जी। जी। दोपहर में अगर आप आएंगे तो जो दोपहर का बाजार होगा वो भी हम आपको बताएंगे। हमारे सारे व्यापारी भाइयों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप मंडी में लाइसेंसी आड़ती के बाद लेके जाइए। और आजादपुर मंडी बहुत बढ़िया, मैं ये नहीं कह रहा, मेरे पास आइए, यहाँ पे भाव अच्छा मिलेगा आपको लोकल मंडियों से। तो आप किसी भी मेरे भाई के पास जाइए, आप आइए आजादपुर मंडी, आपको एक नई मंडी मिलेगी। और मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ दीपक जी, 981058 9810584242, दिल्ली देशा ट्रेडिंग कंपनी, A270, आजादपुर, दिल्ली मंडी। जी दीपक जी, जय माता दी, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय। धन्यवाद भैया।